सुल्तानपुर जिले से एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ एक सांड ने पूरे परिवार को घर में कैद कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि भला एक सांड कैसे लोगों को घर में कैद कर सकता है। असल में बेलासदा गांव में छुट्टा सांडों का आतंक है, जो फसलों को बर्बाद करते ही हैं, मवेशियों और राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब भी बनते हैं। छुट्टा सांडों के आतंक से ग्रामीण राम मिलन के बेटे ने एक सांड को लाठी डंडों से पीट दिया। बस उसी दिन से परिवार की मुसीबत शुरू हो गई है। पिछले 3 दिन से सांड राम मिलन के घर के बाहर खड़ा है। दरवाजे को ऐसे ताक रहा है मानो किसी के निकलने का इंतजार कर रहा हो कि कोई निकले और उसे उठाकर पटके। डर और दहशत के चलते परिवार के लोगों और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने सांड को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर ये सांड इस परिवार को नजरबंद करके रखे हुए हैं। यहाँ से टस से मस नहीं हो रहा। 3 दिन से दरवाजे पर यह सांड खड़ा है। बताया जा रहा है कि इसके एक सांड की पिटाई कर दी जाती है। उसके बाद से इस सांड का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो इस घर के बाहर ही इसी तरह से नजर बनाए हुए है। राम मिलन के घर के बाहर ये खड़ा है। दरवाजे को दिन भर ये देखता रहता है, निकलने का इंतजार कर रहा है कि परिवार का कोई सदस्य बाहर निकले और ये अपना बदला ले सके। बात करते हैं अपने संवाददाता अलीम से। अलीम, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये सांड अब भी राम मिलन के घर के बाहर ही मौजूद है, नजर बनाए हुए है? हाँ, हम आपको बताते हैं ये 2 साल हैं। पिछले कई महीनों से या यूं कहें करीब 6 महीनों से 2 साल बेलासदा और एक शंकरपुर गांव है, वहीं पे मंडराते रहते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं, आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं, कई लोगों को मार भी चुके हैं। पिछले दिनों ये राममिलन तिवारी हैं बेलासदा गांव के, उनके लड़के ने संग आकर एक सांड को मार दिया और फिर वो सांड गुस्से में उनके घर के सामने खड़ा 3 दिन से ये घर का कोई लोग निकले और उसे ये फटके उठा के। अलीम, फिलहाल आप क्या देख रहे हैं? अभी ये गुस्से में नजर आ रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि गुस्से में है और घर वाले बिल्कुल बंधक की स्थिति में बने हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ मदद के लिए पहल की गई है? गांव वालों ने कंप्लेन की है, इसकी विभाग को बताया है कुछ कि इस परिवार की मदद करने के लिए आगे आया जाए। क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में मिल पा रहा है? ग्रामीणों ने वन विभाग को कहा है और पुलिस प्रशासन से भी कहा था। तो कहना यह है कि भाई ये नगर पालिका या ये लोग ऐसे जानवरों को पकड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है? इसको भगाया जा सकता है। तो अलीम, भगाएगा कौन? ये कुछ साफ कर पा रहे हैं प्रशासन की ओर से? जो अधिकारी हैं वो बता पा रहे हैं कि आखिर इन सांडों को भगाएगा कौन? परिवार 3 दिन से घर के अंदर बंद है, कब तक वो खुद को बंद रखेगा? अब पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि ग्रामीण ही मिल के इसको खदेड़े। बहरहाल ग्रामीण आज प्रयास में है कि इस सांड को भगाया जाए। अलीम, ये बहुत खतरे वाला काम होगा। आपको ही पता है कि सांड का जो गुस्सा है वो किस हद तक बढ़ जाता है, लोगों की जान जोखिम में आ सकती है। ऐसे में ये तर्क देना कि ग्रामीण खुद पहल करे और ग्रामीण इसे भगाए, ये सही नहीं है। ऐसे में प्रशासन को आगे आकर इस पूरे मामले में या तो वन विभाग को इसकी जानकारी दी जाए या जो भी पहल हो सकती है, जिस दिशा से हो सकती है, वो करने की जरूरत है। बिल्कुल मोनिका, ग्रामीणों ने वन विभाग को खबर दी। वन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। वन विभाग ने इसमें निपटिए। तो कुल मिला के जो परिवार है वो दहशत में है और ग्रामीण भी, आसपास के लोग भी दहशत में हैं। बिल्कुल अलीम, फिलहाल तो ये परिवार ही मुसीबत में है और इसके साथ ही जो आतंक आए दिन यहाँ देखने को मिलता है कि सांड जो है वो खुला घूमते रहते हैं, किसी को भी निशाना बना लेते हैं। बच्चे खास करके, उनकी जान को ज्यादा खतरा होता है। जरूरत तो ये थी कि पहले से ही कोई ठोस कदम उठाया जाए, लेकिन अब जब परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूटा है, कम से कम तब तो आगे आकर कुछ मदद करनी चाहिए। इस बाबत कुछ बात आपकी हो पा रही है? मोनिका, मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की। आपको एक बात और बता दें, ये सिर्फ बेलासदा या देहात कोतवाली थाना क्षेत्र का ही मामला नहीं। कई थाना क्षेत्रों में ऐसे हैं जो अब तक कई लोगों को घायल कर चुके हैं। इनके लिए कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही। प्रशासन को सोच नहीं पा रहा कि ऐसे छुट्टा जानवरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए।
तो और फसलों का नुकसान अलग हो रहा है, लोगों को इनकी मार फेरनी पड़ रही। तो कुल मिला के पूरे जिले में तमाम सांड ऐसे हैं जो इस तरीके का। अलीम, नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे जरूर लेंगे आगे कि क्या ये सांड यहां से हटा या नहीं, परिवार की मुश्किल खत्म हुई या नहीं। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जरूरत है इन सांडों को यहां से हटाने की। लोग परेशान हैं, लोगों की जान खतरे में और एक परिवार खुद को 3 दिनों से घर के अंदर बंद करके रखे हुए हैं। अगली खबर की बात करते हैं, नोएडा से खबर, जहां पर मेट्रो ट्रैक पर महिला को देखकर हड़कंप मच गया है। यह घटना सेक्टर 15 से 16 मेट्रो स्टेशन के बीच की है, जहां एक महिला मेट्रो ट्रैक पर चलती ही नजर आ रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यह महिला निडर होकर ट्रैक पर टहल रही है। जब इस बात की सूचना पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को किसी तरह ट्रैक से उतारा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो महिला ट्रैक पर खुदकुशी करने आई थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये वीडियो 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। यूपी परिवहन निगम की यात्री बस के गेट पर लटके एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह मामला बहराइच डिपो से जाने वाली बस का है। वीडियो रात का है, जिसमें एक शख्स चलती बस के दरवाजे पर देर तक लटका हुआ है और गेट खोलने की गुहार लगा रहा है और कंडक्टर गेट नहीं खोलता है। देर तक लटका यह शख्स बार बार भैया, बाबूजी और चाचा जैसे शब्दों का प्रयोग करता है ताकि किसी को इस पर दया आ जाए और बस का दरवाजा खोल दिया जाए, लेकिन बावजूद इसकी गुहार किसी ने नहीं सुनी। किसी यात्री का दिल नहीं पसीजा और वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि बस की गेट पर किस तरह से खतरनाक तरीके से एक हाथ के सहारे ये शख्स लटका हुआ है। बस पूरी रफ्तार में है। बस में सवार किसी यात्री ने वीडियो बनाने की जहमत उठाई है, लेकिन उसके लिए गेट नहीं खोला गया। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि वो शख्स जान जोखिम में डालकर गेट पर लटका हुआ है, लेकिन डोर खोलने की बात कहने पर कंडक्टर ये कहता है कि जब मैंने मना किया तो तुम चढ़े क्यों। यात्री ने कई किलोमीटर तक ऐसे ही यात्रा की है। उधर वीडियो वायरल होने के बाद विभाग ने कंडक्टर को ड्यूटी से हटा दिया है। हमारा स्टैब्लिश भी नहीं है और उसके बाद जब हमको पता चला कि हाँ एमएसटी है, इसके बाद ये सही बोल रहा है, फिर गेट खोले, उसको बैठाए, रामनगर लाके उतारे, उसकी एमएसटी हम गेबिल में चढ़ाए हैं। फिर उसको आपने वहाँ उतार दिया? फिर रामनगर लाके उतारे हैं, उसकी एमएसटी चढ़ाए, रामनगर लाके उतार दिए। ये सूचना हमको भी जो है वो अगले दिन शनिवार के सुबह जो है वीडियो मिला। जब वीडियो मिला तो मैंने तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करी, उसी समय फ़ोन करके, क्योंकि वो लोग रोड से लौटे नहीं थे। जब रोड से लौट के आए हैं तो उनको फिलहाल अभी हमने सबसे पहले दोनों आदमी को रोड क्रॉस कर दिया, मतलब को ड्यूटी से बिल्कुल मना कर दिया। और उसके बाद इनकी 5 तारीखें, क्योंकि 4 और तारीख तक हम लोग व्यस्त रहेंगे, तो 5 तारीख की हमने जो है डेट लगाई है, 11 बजे दोनों को बुलाया है और उसके बाद इनके बयान होंगे, देखते हैं अपने पक्ष में क्या कहते हैं, फिर अगली कार्रवाई। रुख अगली खबर का करते हैं। मेरठ में सोमवार देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। दूसरे बदमाश की तलाश में ग्रामीणों और पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। घायल बदमाश का नाम मेहताब उर्फ चिकना पुत्र है। इस पर विभिन्न थानों में लगभग 21 मामले दर्ज हैं। घायल हुआ है और उसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा बदमाश की तलाश अभी हो रही है। पुलिस और ग्रामीण वहाँ मिलकर सब तामीन कर रहे हैं। सूचना ये मिली थी कि जितेंद्र नामक व्यक्ति हैं जो खरकौदा कस्बा के रहने वाले थे। वो सिसौली से मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे। कोल के पास जो समयपुर का रास्ता है, वहाँ पे 2 बदमाश मिले उनको। उन्होंने उनको डंडा मारा और उनकी मोटरसाइकिल छीन लिए, उनका मोबाइल छीन लिए, उनका पर्स छीन लिए और उनको वहीं पे अधमरा करके लगभग छोड़ दिए और बदमाश उनकी मोटरसाइकिल लेके चले। यूपी में हुए एनकाउंटर्स का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में 1500 एनकाउंटर्स में मारे गए 58 बदमाशों का भी जिक्र किया गया है और सीबीआई से मामले की जांच कराई जाने की मांग की गई है। वहीं एनएचआरसी भी इस मामले में 2 बार नोटिस दे चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में पक्ष रखने को कहा है।
उधर एनकाउंटर्स पर सुप्रीम कोर्ट के जवाब मांगने के आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी का कहना है कि सरकार जल्द ही इस मामले पर अपना रुख साफ करेगी और सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी। पुलिस के जवान मारे गए, पुलिस के जवान घायल हुए, पुलिस की मुठभेड़ हुई, तो वो इनको नहीं दिखती क्या? तो जिन अपराधियों ने देश प्रदेश की जनता का जीना दूभर कर दिया था, किडनैप करते थे, मर्डर करते थे, खुलेआम घूम रहे थे, ऐसे हजारों अपराधी हैं जो इनके राज्य में फल फूल रहे थे और बाकायदा इनको इनका संरक्षण प्राप्त था अपराधियों को। तो आज ये तिलमिलाए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उचित है, सुप्रीम कोर्ट में हम अपना पक्ष रखेंगे। हमीरपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिला से गैंगरेप के बाद निवस्त्र गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने मामूली धारा में दर्ज मुकदमे में संगीन धाराएं बढ़ा दी हैं। पुलिस ने 323, 504, 506 केस के साथ ही अब 452 और 354 की भी धाराएं लगा दी हैं। साथ ही चारों दबंगों की तलाश शुरू कर दी गई है। यही नहीं, कुरारा थाना अध्यक्ष से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। खबर बरेली से, यहां भूता थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़िता के साथ गैंगरेप का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया, जिसके बाद लड़की और उसके परिजनों ने दोनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जिन दोनों अभियुक्तों का नाम पीड़िता ने बताया था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें पूछताछ के बाद अभी जेल भेजने की पूरी तैयारी।